नमस्कार, मैं कंचना MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया के हाल समाचार और राजनीति से रूबरू कराते हैं। देखते हैं क्या है आज का मामला। बीजेपी के खिलाफ निडर आवाज है राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर बोले रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस में इस समय नया अध्यक्ष चुने जाने की कवायद चल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से मना नहीं किया है। अभी तो नामांकन का समय आया है, आगे देखना होगा क्या होता है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई और सदस्य जिम्मेदारी उठाएगा या फिर कोई नया चेहरा ही इस पद पर काबिज होगा। इसे लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं गर्म है, तो कांग्रेस के अंदर का कोलाहल भी बाहर आता दिख रहा है। इस बीच राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष न बनने की खबर भी सामने आई है और अब इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एक्सक्लूसिव चर्चा में अहम बात कही है। कौन उड़ा रहा है अफवाहें? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मैं नहीं जानता कि सूत्रों पर आधारित ये खबरें कहां से आ रही हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीधे राहुल गांधी को नहीं बोल सकते कि उन्हें उन पर भरोसा है और उन्हें पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए? कौन है वो लोग जो इस तरह की बात उठाने से पहले ही फैसले ले रहे हैं? राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से नहीं किया मना। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मुझे नहीं पता। राहुल गांधी ने कभी मना नहीं किया, ना ही अभी तक ये तय हुआ है कि कौन नामांकन दाखिल करेगा। सब अटकलें हैं, मुझे पता नहीं ये खबर कौन चला रहा है। हम में से तो किसी को भी राहुल गांधी ने कहा नहीं कि वे नामांकन नहीं भरेंगे। वो क्यों ऐसा करेंगे? अभी नामांकन भरने का समय आया है। जब वो वापस आएंगे तो हम सब उनसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और फिर निर्णय होगा। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पिछले आम चुनावों में कांग्रेस की हार हुई थी और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। आजकल कौन ऐसा करता है? बीजेपी के खिलाफ निडर आवाज है राहुल गांधी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज कौन है जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खुलकर लड़ रहा है। बीजेपी के खिलाफ निडर आवाज राहुल गांधी हैं। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा, सिद्धांत और प्रतिबद्धता में विश्वास रखते हैं, वो सभी 100% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करें। उन्होंने सबने मुश्किल वक्त में पार्टी को लीड किया है। वो देश में हो रही हिंसा के खिलाफ बोलते रहे हैं। आनंद शर्मा ने कितने लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया। इस बीच कांग्रेस के बागी नेताओं पर पार्टी की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं मनीष तिवारी, कीर्ति चिदम्बरम और आनंद शर्मा से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने जिले में कितने लोगों की पार्टी को मेंबर बनवाया है। वो पार्टी अध्यक्ष पद के इलेक्टोरल का नाम उजागर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर उन्होंने लोगों को मेंबर बनवाया होता तो उनको मालूम होता कि इलेक्टोरल में कौन लोग शामिल हैं। पूरे राज्य की बात छोड़ दे, वे यही बता दे कि उनके जिले में, उनके ब्लॉक में पार्टी के कितने मेंबर हैं। मैं दावा करती हूँ कि जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं, उनमें से एक भी नेता पार्टी का सदस्यता अभियान में 1% भी योगदान नहीं दे हैं। आजाद ने सबसे ज्यादा मलाई खाई। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को लेकर भी कही बातें। रंजीत रंजन ने कहा, जो शब्द मैंने उनके टीवी पर सुने तो मुझे लगा कि हम नौसिखिया ही सही हैं, क्योंकि अगर बुजुर्ग के ये शब्द है तो आज लोगों को एहसास हो गया होगा कि राहुल गांधी से उनकी क्यों नहीं बनी। 42 साल तक जिन्होंने कांग्रेस पर राज किया, पार्टी से पद लिए और उन्होंने कांग्रेस को नहीं बल्कि कांग्रेस ने उनको बनाया। उन्होंने पार्टी में रहकर सबसे ज्यादा मलाई खाई और वह इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कि जब घर का बुजुर्ग घर का सम्मान छोड़ के घर से निकल जाता है तो वह अपमानित होता है, ना कि घर अपमानित होता है। बीजेपी के खिलाफ निडर आवाज है राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर बोले रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस में इस समय नए अध्यक्ष चुने जाने की कवायद चल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से मना नहीं किया है। अभी तो नामांकन का समय आया है, आगे देखना होगा क्या होता है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई और सदस्य ये जिम्मेदारी उठाएगा या फिर कोई नया चेहरा इस पद पर काबिज होगा। इसे लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं गर्म है, तो कांग्रेस के अंदर का कोलाहल भी बाहर आता दिख रहा है। इस बीच राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष न बनने की खबरें भी सामने आई है और अब इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज तक से एक्सक्लूसिव चर्चा में अहम बात कही है। कौन उड़ा रहा है अफवाहें? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि सूत्रों पर आधारित ये खबरें कहां से आ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीधे राहुल गांधी को नहीं बोल सकते कि उन्हें उन पर भरोसा है और उन्हें पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए? कौन है वो लोग जो इस तरह की बात उठने से पहले ही फैसले ले रहे हैं? राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से नहीं मना किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मुझे नहीं पता। राहुल गांधी ने कभी भी मना अध्यक्ष बनने से किया है, ना ही अभी तक ये तय हुआ है कि कौन नामांकन अध्यक्ष बनने के लिए दाखिल करेगा। सब अटकलें हैं, मुझे पता नहीं ये खबर कौन चला रहे हैं।
हम में से तो किसी को भी राहुल गांधी ने ये कहा नहीं कि वो नामांकन नहीं भरेंगे। वो क्यों ऐसा करेंगे? अभी नामांकन भरने का समय आया है। जब वो वापस आएंगे तो हम सब उनसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और फिर निर्णय होगा। वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पिछले आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। आजकल कौन ऐसा करता है? बीजेपी के खिलाफ निडर आवाज से राहुल गांधी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज कौन है जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खुलकर लड़ रहा है? बीजेपी के खिलाफ निडर आवाज राहुल गांधी है। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा, सिद्धांत और प्रतिबद्धता में विश्वास रखते हैं, वो सभी 100% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करे। उन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में पार्टी को लीड किया है। वो देश में हो रही हिंसा के खिलाफ बोलते रहे हैं। आनंद शर्मा ने कितने लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया। इस बीच कांग्रेस के बागी नेताओं पर पार्टी के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं मनीष तिवारी, कृति चिदंबरम और आनंद शर्मा से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जिले में कितने लोगों को पार्टी का मेंबर बनवाया। वो पार्टी अध्यक्ष पद के इलेक्ट्रोल का नाम उजागर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर उन्होंने लोगों को मेंबर बनाया होता तो उनको मालूम होता कि इलेक्ट्रोल में कौन लोग शामिल है। पूरे राज्य की बात तो छोड़ दे, वे यह बता दें कि उनके जिले में, उनके ब्लॉक में पार्टी के कितने मेंबर हैं। मैं दावा करती हूं कि जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं, उनमें से एक भी नेता का पार्टी के सदस्यता अभियान में 1% भी योगदान नहीं है। आजाद ने सबसे ज्यादा मलाई खाई। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को लेकर भी कई बातें कही। रंजीत रंजन ने कहा कि जो शब्द मैंने उनके टीवी पर सुने तो मुझे लगा कि हम नौसिखिया ही सही है, क्योंकि अगर बुजुर्ग के ये शब्द है तो आज लोगों को एहसास हो गया है कि राहुल गांधी से उनको क्यों नहीं बनी। 42 साल तक जिन्होंने कांग्रेस पर राज किया, पार्टी से पद लिए और उन्होंने कांग्रेस को नहीं बल्कि कांग्रेस ने उनको बनाया। उन्होंने पार्टी में रहकर सबसे ज्यादा मलाई खाई और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, मैं जब घर का बुजुर्ग घर का सम्मान छोड़ के घर से निकल जाता है तो वो अपमानित होता है, न कि घर अपमानित होता है। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।